जब भी एक मैच स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपने वो मैच जीतना है। एट द एंड आप वो कैसे जीतते हो, कैसे नहीं जीतते, एट द एंड जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो यही होता है कि आपने 3 पॉइंट्स लिए या नहीं लिए। और आज की मैच को अगर हम इसी तरह कंक्लूड करें कि बार्सिलोना ये मैच जीती है, स्ट्रगल किया बीच में या नहीं किया, डोमिनेट किया, ये सब बात की बात है। बार्सिलोना ये मैच जीती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बार्सिलोना को ये विन बहुत डेस्परेटली, ये विन बार्सिलोना को चाहिए थी। आफ्टर चेल्सीज लॉस इन चैंपियंस लीग मिड वीक, बार्सिलोना क्रिटिसाइज हो रहा था काफ़ी। ऑब्वियसली इस सीज़न उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, पर उसके बाद अगर वो यहाँ ला लीगा में भी पॉइंट्स लूज़ कर लेते अगेंस्ट अलावेज विच इज़ अ मिड टेबल टीम, बहुत बुरी टीम नहीं है, उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। और उनके खिलाफ अगर बार्सिलोना पॉइंट्स लूज़ करती तो बार्सिलोना को और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ती, लेकिन हैट्स ऑफ टू द बॉयज़, दे गॉट 3 पॉइंट्स। और हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत सारे पॉजिटिव्स, बट अगेन थोड़ी सी स्क्रैपी विन कह सकते हैं इसको। लेकिन अगेन जब आप लीग की बात करते हैं तो लीग में ऐसे मैचेस आते हैं, आपको लीग में हर मैच आप डोमिनेट करके नहीं जीत सकते। हम पिछले सीजन भी जाए तो हर मैच 4-0 5-0 नहीं होता। कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो कि आपको थ्राइव करवाती हैं एक पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स लेने के लिए, और अलावेज ने आज वही किया। और इस तरह गेम्स 38 मैचेस लॉन्ग सीजन होता है एक लीग का, तो ये टाइम आता है। तो अगर हम मैच की बात करें, मैच स्टार्ट हुआ पहले मिनट में बार्सिलोना का गोल हो गया ऑब्वियसली फ्रॉम सेट पीस कॉर्नर से। अनफॉर्चुनेट कह लें, जो मर्जी कह लें, बट गोल हो गया। फिर बार्सिलोना 1 गोल डाउन होगी, लेकिन हमने कितनी दफ़ा देखा है हैंसी फ्लिक के अंडर बार्सिलोना जब 1 डाउन जाती है उसके बाद बार्सिलोना एक बेहतर कमबैक करती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने की सिर्फ ये रीज़न नहीं थी कि 1-0 था, आप लोगों को क्लियर डिफरेंस नज़र आया होगा रफीनिया की वजह से। रफीनिया की इंटेंसिटी ऑफ द बॉल, जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं डिफेंसिवली, दे आर वेरी क्रूशल। अब बार्सिलोना, जब हम अगर बार्सिलोना को देखें ना, रफीनिया की एब्सेंस में बार्सिलोना डिफेंड कर रहा था लाइक फ्रॉम मिडफील्ड टू डिफेंस, आगे अटैक वो वाले प्रेस कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अगर आज हम जिन्होंने पूरा मैच देखा है, जिन्होंने रफीनिया के जो 60 मिनट्स, अबाउट 60 to 65 मिनट्स उसने खेलने हैं वो देखे हैं, तो हमने देखा होगा कितनी ही बार रफीनिया ने ऐसे जो डिफेंडर है उसको या फिर कीपर को फोर्स किया कि वो लॉन्ग बॉल प्ले करें। जबकि बार्सिलोना को अगर हम बाकी देखें फेरन टोरेस के साथ या रशफोर्ड के साथ, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, अटैकिंगली ऑफेंसिवली वो बहुत अच्छे हैं, ऑन द बॉल बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिफेंस में वो जो प्रेस में सॉरी वो जो इंटेंसिटी है वो रफीनिया जैसी कोई नहीं ला सकता। आज बार्सिलोना क्लियरली फ्रॉम द फ्रंट डिफेंस कर रही थी, और यही मेन चीज़ होती है मतलब किसी बेहतर टीम की, कि वो अपने अटैकर्स के थ्रू डिफेंस करती है। तो रफीनिया के आने से ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आई। ऑब्वियसली ये बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज था रफीनिया का मतलब आना, और ये इंक्लूजन, ये बहुत लोग कहते हैं कि केला रफीनिया की वजह से कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बार्सिलोना के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक इसके आने से रिजॉल्व हो भी जाते हैं रफीनिया के आने से, बिकॉज ही गिव सो मच हाई इंटेंसिटी टू द टीम। वो एक प्रॉपर लीडर है। इवन जब वो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर भी गया, उसके बाद जब एक रेड कार्ड मिला किसी कोचिंग स्टाफ में से किसी मेंबर को, वो भी अभी तक मुझे नहीं पता क्यों मिला था, उनको रेड कार्ड भी मिला। या उसके अलावा जब जॉन गार्सिया को टाइम वेस्टिंग पे येलो कार्ड मिला, वो आ रहा था फोर्थ ऑफिशियल से बात कर रहा था, पता लगता है वो एक प्रॉपर लीडर है, वो फाइट करता है, वो ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ प्रॉपर लीडर। तो रफीनिया का इंक्लूजन, रफीनिया का फीडबैक होना बहुत बड़ी न्यूज़ बार्सिलोना के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो लमीन यमाल का गोल था, उसमें भी रफीनिया का ही सारा का सारा किरदार था। ऑब्वियसली लेवेंडोस्की का टच लगा, उसको असिस्ट कंसीडर होगी, लेकिन all the credit is due to Rafinha's great run. And also I have to mention कि रफीनिया के आने से लेफ्ट फ्लैंक में हमारी स्टेबिलिटी आई है। आपने बार बार देखा होगा कि जब रफीनिया को ओवरलैप करता था बारडे, तो रफीनिया लेफ्ट बैक की पोजीशन पे जाता था जब डिफेंसिव ट्रांजिशंस होती थी। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बार्सिलोना के लिए, तो बहुत पॉजिटिव साइन इस साइड से भी। उसके अलावा अगर हम बात करें, फिर दूसरा गोल आया, उसमें भी रफीनिया की क्लियर असिस्ट, डैनी ओल्मो का अच्छा गोल था। और फर्स्ट हाफ बार्सिलोना ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, डोमिनेट किया काफ़ी हद तक। अलावेज डिफेंसिवली बहुत अच्छी है। इस मैच से पहले के भी स्टैट्स जो मैंने देखे थे उसमें पता लग रहा था 6th और 5th बेस्ट डिफेंसिव टीम है ला लीगा में, तो डिफेंसिव रिकॉर्ड उनका अच्छा है। वो गोल्स कंसीड नहीं करते, दो वो इतने गोल्स स्कोर भी नहीं करते, उन्होंने हमारे खिलाफ पहले मिनट में कर दिया तो वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद हमने भी chances क्रिएट किए, we weren't critical enough in the final third, but it overall it was a good performance। सेकंड हाफ का स्टार्ट बहुत अच्छा था, उसमें भी हमने काफ़ी डोमिनेट किया, बॉल पोजीशन रखी, लेकिन फिर अगेन जब रफीनिया सब्स्टिट्यूट आउट हुआ, इंटेंसिटी गेम की गिर गई थी। हमें वही बार्सिलोना जो हमें पिछले 4 से 5 मैचेस से पहले अगर हम देखते, जो बार्सिलोना थोड़ा सा स्लो फुटबॉल खेल रहे थे, हाई इंटेंसिटी नहीं थी, वो
गिरती नज़र आई। फिर ऑब्वियसली लास्ट में फिर गेम कुछ खुल गई थी, गेम टू एंड फ्रो गेम चल रही थी कंप्लीटली। फिर पैड्री, आई हैव टू टॉक अबाउट पैड्री, इंजरी से वापस आया है। आई गेस 61st या 62nd मिनट में इंक्लूड हुआ है, ग्राउंड में आया वो, एंड ही वाज लाइक ही नेवर लेफ्ट। ही वाज ड्रिबलिंग इजीली, पासिंग, वही बॉल विन करना, वही मजेस्टिक चीज़ें करना, तो इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम हिम। फिर लमीन यमाल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अगेन कहूँगा, लमीन यमाल का एज ए क्रिएटर जो रोल है वो बार्सिलोना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि एज अ फिनिशर। जब वो क्रिएट करते हैं तो टीम मूव फॉरवर्ड करती है। ही हैज़ दिस एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ नथिंग, और वो ड्रिबल पास करते हैं, वो डिफेंडर्स को कराते हैं। आज भी उसने बहुत सारे ऐसे ड्रिबल्स किए हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई है। इवन जो लास्ट गोल हुआ है बार्सिलोना का, इट वाज हिज ब्रिलियंट पास, इवन दो इट वाज टू ओपन, एक ही डिफेंडर था जिसको कट करके पास करना था, लेकिन स्टिल lamine yamal got a goal, got an assist। तो ऑब्वियसली बार्सिलोना को चाहिए लमीन यमाल, स्कोर शीट पे लमीन यमाल की परफॉर्मेंस अच्छी बार्सिलोना को चाहिए। आपने देखा होगा चेल्सी के खिलाफ वो नहीं परफॉर्म कर पाए थे, तो पूरी टीम डाउन थी, अटैक में कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। लेवेंडोस्की आज ऑफ द टच नजर आए, लेकिन वन गाय वी हैव टॉक अबाउट इज डैनी ओल्मो। हमें डैनी ओल्मो के बारे में बात करनी होगी। उनके 2 गोल्स हटा भी लें इस मैच से, तो स्टिल ही हैड अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। आज वो स्पेसेस में जाते नजर आए, उन्होंने स्पेसेस में शूट्स ली, वो स्पेसेस में पास रिसीव कर रहे थे, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम हिम। फर्मीन लोपेस हमें ये चीज़ देता है जिसकी वजह से वो फर्स्ट चॉइस बन चुका है कोच की। डैनी ओल्मो, जब मुझे याद, जब वो साइन होकर आए थे तो बार्सिलोना फैंस वर वेरी हाइप्ड के ही वुड बी नेक्स्ट बिग थिंग फॉर बार्सिलोना, लाइक अ बिग प्लेयर हु विल स्टेप ऑन बिग ओकेजन्स, और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जैसी बार्सिलोना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब आज के मैच में ही हैड अ मच बेटर, मेरे ख्याल से इस सीजन की डैनी ओल्मो की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। इवन तो आप गोल भी निकाल दें, स्टिल ही हैज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पासिस रिसीव करना, पासिस की टाइमिंग, रन उनके, एवरीथिंग वाज नॉट ब्रिलियंट बट एवरीथिंग वाज on top level. On top level, he can still improve, but he performed brilliantly today. Apart from that, Mark Bernal has a decent half. अच्छा डिसीजन था कोच का, वो येलो कार्ड भी थे और अभी उनको कंप्लीट 90 मिनट तो ऑब्वियसली नहीं खिला सकते, तो उनको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया। कैसेडो ऑन एंड ऑफ गेम थी उनकी, बट स्टिल डिसेंट। जेरार्ड मार्टिन की बात करें तो जेरार्ड मार्टिन ऑन द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, उन्होंने जो पहले गोल का पास दिया था रफीनिया को, इट वाज ग्रेट। इसके अलावा भी उन्होंने और 2-3 अच्छे पासेस किए, तो ऑन द बॉल वो काफ़ी अच्छे थे। ऑफ द बॉल स्टिल ऑब्वियसली वो नेचुरल सेंटर बैक तो है नहीं, तो उनकी कुछ फ्लॉज होंगे गेम में, वो अब हैंसी फ्लिक बेहतर जानते हैं, वही जानते हैं उसको खिलाएं। मुझे ख्याल से कोई इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे। तो बाकी जॉन गार्सिया मेड सम इंपॉर्टेंट सेव्स, उनकी बात करनी पड़ेगी। उनके आने से एक हमें ये भी बड़ा हौसला हुआ है कि गोल में एक प्रॉपर ऐसा प्लेयर है जो ऑन द बॉल भी अच्छा है, वो डिफेंसिवली कॉन्फिडेंस आता है उनके आने से। आपको डिफेंस में आपको पता होता है 1-on-1 में भी वो ही वुड कम आउट सक्सेसफुल। तो ओवरऑल देखें बार्सिलोना की अच्छी परफॉर्मेंस, 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब रियल मैड्रिड के मैच का रिजल्ट देखेंगे क्या है, उनका कल मैच है। तो फॉर नाउ वी आर ऑन द टॉप, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, होपफुली वी विल मीट सून इंशाल्लाह।